बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अम्मार शाहिद। आज हमारा आर्टिकल स्क्रू गेज के मुतल्लिक है। इससे पहले लेंथ मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम मीटर रूल के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रू गेज की स्पेशलिटी इस वजह से है कि ये मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है और उसकी प्रिसीजन भी ज़्यादा होती है। इसको डिफ़ाइन करेंगे। अ स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स विद एक्यूरेसी ग्रेटर दैन वर्नियर कैलिपर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। इसका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से 10 गुना ज़्यादा होता है, यानी 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर होता है। आए ज़रा इसकी कंस्ट्रक्शन पर आते हैं। सबसे पहले कोई भी जो स्क्रू गेज होता है वो यू शेप्ड मेटल फ्रेम इसका बना होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये यू शेप्ड मेटल फ्रेम है एक, और एक तो मेटल फ्रेम आ गया और साथ इसके एक सिरे पर स्टड लगा होता है। ये जैसे स्टड आपको नज़र आ रहा होगा। इसी यू शेप मेटल फ्रेम के साथ एक हॉलो सिलेंडर अटैच होता है। हॉलो सिलेंडर के एक्सिस पर एक लाइन होती है जिसे हम इंडेक्स लाइन कहते हैं, जैसे कि ये नज़र भी आ रहा है। इस इंडेक्स लाइन के ऊपर मेन स्केल होती है, यानी ये वो मेन स्केल बिल्कुल मिलीमीटर स्केल की तरह होती है जो हमारे फुट्टे वाली स्केल की तरह से है। ठीक है, जैसे कि ये नज़र भी आ रहा है, थोड़ा सा ये ब्राइट हो गया। इसी तरह से यही मेन स्केल के ऊपर थिम्बल होता है। थिम्बल के नतीजे में थिम्बल के अंदर एक थ्रेडेड स्पिंडल होता है। थिम्बल को घुमाने के नतीजे में स्पिंडल आगे मूव करता है। ये कैसे मूवमेंट होती है, ये ज़रा एक पिक्चर देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नट है और साथ में थिम्बल बिल्कुल एक्ट करता है नट की तरह से। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नट है, जैसे ही इस नट को घुमाते हैं तो ये आगे मूवमेंट होती है। थिम्बल को रोटेट कराएंगे, अल्टीमेटली स्पिंडल आगे मूव करेगा। थिम्बल के ऊपर 100 डिवीजन्स होती हैं इसके एंड पर, और इसे सर्कुलर स्केल भी कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सारा का सारा ये थिम्बल है। थिम्बल के ऊपर ये जो स्केल है इसे सर्कुलर स्केल कहते हैं। जैसे ही इसको एक रोटेशन देंगे तो ये स्पिंडल थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है वो है पिच ऑफ द स्क्रू गेज। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जैसे ही हम इस थिम्बल को रोटेट कराएंगे, इसके नतीजे में ये जो स्पिंडल है, जो कि थ्रेडेड स्पिंडल इसके अंदर है, ये आगे मूव करेगा। पिच ऑफ द स्क्रू गेज को यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि इस थिम्बल को अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन दें, एक कंप्लीट रोटेशन देने के नतीजे में ये स्पिंडल जितना डिस्टेंस मूव करता है, इसे हम पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहते हैं। डिस्टेंस मूव बाय द स्पिंडल एज द थिम्बल कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन इज़ कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज। आमतौर पे इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। तो मैं इसे यूँ डिफ़ाइन करूँगा कि एक पूरा का पूरा मूवमेंट जब हम रोटेट करते हैं तो अल्टीमेटली जो स्पिंडल है ये 1 मिलीमीटर आगे मूव करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? हर एक मेजरमेंट, हर एक डिवाइस का एक ख़ास स्पेशली लीस्ट काउंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, इसका क्या फार्मूला है? लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ये देखते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज, जैसे कि अभी हमने बात की है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज होती है 1 मिलीमीटर। इसी तरह से ये बात भी हम देख चुके हैं कि नंबर ऑफ डिवीजन्स जो हैं वो कितनी है, 100 हैं। जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ज़ीरो एरर है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन होती है। ज़ीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि हम ये जो आपके पास
थिम्बल है, जैसे ये स्टड और स्पिंडल, ये जो स्टड और स्पिंडल को आप दोनों को जेंटली इन दोनों को मिला दें। जब आप मिला देते हैं, अगर सर्कुलर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 दोनों को कोइंसाइड करें तो फिर तो कोई ज़ीरो एरर नहीं होगा। एज 0 ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ एग्जैक्टली ऑन द इंडेक्स लाइन, हैंस देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। इसके बरक्स अगर सर्कुलर स्केल का 0 पीछे रह जाए, यानी मेन स्केल के 0 तक पहुँचे ही ना, तो उस वक्त पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव इफ़ 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज़ नॉट रीच्ड 0 ऑफ मेन स्केल। हेयर ज़ीरो एरर इज़ प्लस 0.18 मिलीमीटर। अब ज़रा देखें, ये ज़ीरो एरर फाइंड आउट करते हैं। 15, 16, 17, 18 वाली लाइन से मिल रही है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ ज़ीरो एरर कौन सा है, प्लस 18 प्लस 0.18 मिलीमीटर। नेगेटिव ज़ीरो एरर उस वक्त होगा जब सर्कुलर का 0 मेन स्केल के 0 से आगे चला जाए। ज़ीरो एरर इज़ नेगेटिव इफ़ द 0 ऑफ द सर्कुलर हैज़ पास्ड 0 ऑफ द मेन स्केल। सर्कुलर का 0 मेन स्केल के 0 को पास कर जाए, यानी आगे निकल जाए। यहाँ पर ज़ीरो एरर क्या होगा, ये हम कैलकुलेट करते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5 डिवीजन्स आगे निकल गए, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो एरर क्या होगा, माइनस 0.05 मिलीमीटर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो है कि टेकिंग मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को यूज़ करते हुए हम मेजरमेंट किस तरह से ले सकते हैं, इसका प्रोसीजर बिल्कुल वर्नियर कैलिपर की तरह से छः काम यहाँ पर भी करने हैं। सबसे पहला काम हमने करना है वो स्पिंडल और स्टड को जेंटली जोड़ना है, क्लोज़ करना है। फिर हमने देखना है कि कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है, अगर ज़ीरो एरर है तो ज़ीरो करेक्शन भी देखनी है। फिर हमने कोई भी स्पेसिमेन, कोई भी चीज़ जिसको हमने मेजर करना है, उसका डिस्टेंस या उसका लेंथ या उसका डायमीटर मेजर करना है, उसको स्टड और स्पिंडल के दरमियान रखेंगे। जैसे ये काम करेंगे फिर हमने मेन स्केल रीडिंग नोट करनी है और सर्कुलर स्केल रीडिंग नोट करनी है और आंसर कैलकुलेट करना है। आखिर में हमारा जो आंसर आ जाएगा उस पर ज़ीरो एरर करेक्शन लगानी है। इस प्रोसीजर को तीन दफ़ा दोहराना है और आखिर में हमने एवरेज निकाल लेनी है। एवरेज हमारा बेस्ट आंसर होता है। इसकी एक मिसाल देते हैं, डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग स्क्रू गेज। ये एक बिल्कुल बुक वाली एग्जांपल है कि हम किसी भी वायर का डायमीटर स्क्रू गेज के थ्रू हम मेजर कर रहे हैं। सपोज़ सबसे पहला हमने काम करना है कि जो यह स्पिंडल और स्टड को जेंटली आपस में क्लोज़ कर देना है और देखना है कि कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है। जैसे ही हमने इन दोनों को क्लोज़ किया, हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन बन गई। यहाँ पर यह हमने क्लोज़ कर रखा है, ठीक है। हेयर मेन स्केल रीडिंग इज़ 0 मिलीमीटर, ठीक है, या मेन स्केल रीडिंग तो 0 मिलीमीटर है। 23rd डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिफोर द इंडेक्स लाइन। 0 पीछे रह गया, ये 23 डिवीजन्स पीछे है, तो यानी इसका जो ज़ीरो एरर होगा, ये देखें ये 24 पे बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है। 25 इसे 24 और इससे पीछे करके 0 रह गया। जब पीछे रह जाए तो पॉजिटिव होता है, तो फिर ये यहाँ पे ज़ीरो एरर क्या होगा, 0.24 मिलीमीटर्स। यहाँ पर ज़ीरो एरर तो हमारे पास 0.24 मिलीमीटर्स आ गया। इस ज़ीरो एरर की करेक्शन अगर ये माइनस 0.24 होता मिलीमीटर होता तो हम लिखते थे इसकी ज़ीरो एरर करेक्शन क्या है, प्लस 0.24। अब चूँकि ये ज़ीरो एरर क्या है, प्लस 0.24, इसकी ज़ीरो एरर करेक्शन क्या होगी, माइनस 0.24 मिलीमीटर्स। नेक्स्ट हमारा टास्क है कि उस जिस वायर की हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है उसको स्टड और स्पिंडल के दरमियान रखना है, ठीक है, और मेन स्केल रीडिंग नोट करनी है और सर्कुलर स्केल रीडिंग नोट करनी है और आंसर मालूम करना है हमने। अब जैसे कि नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसको इस वायर को जिसका हमने डायमीटर मालूम करना है, इसको हमने इन दोनों के दरमियान स्टड और स्पिंडल के दरमियान रखा है। अब हमारे पास पहले नंबर पर तो मेन स्केल देखते हैं, पहले 0 आ गया, 1 आ गया और आगे 2 तो नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स डैट कि हमारे पास जो मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल मेजरमेंट है, मेन स्केल रीडिंग है, वो क्या है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। इसके जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम नहीं देख रहे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली चीज़ को देख रहे हैं। इसके बाद आगे देखना है सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन सी है। हम देखें कौन सी लाइन बिल्कुल इंडेक्स लाइन से मिल रही है बिल्कुल, तो आप देखें 85
85 वाले डिवीजन इंडेक्स लाइन से बिल्कुल एग्जैक्टली मिल रही है, ठीक है। इस 85 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मिलीमीटर के साथ, तब हमारे पास आंसर आएगा 0.85 मिलीमीटर्स। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, मेंस के रीडिंग क्या है 1 मिलीमीटर और सर्कुलर्स के रीडिंग 0.85 मिलीमीटर, ये अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो डायमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा 1.85 मिलीमीटर। ये तो हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। अब आखिरी चीज़ हमारे पास ये जो ज़ीरो एरर था उसकी करेक्शन करनी है। ज़ीरो एरर हमारे पास था 0.24, इसको करेक्ट करेंगे तो 1.85 माइनस 0.24 मिलीमीटर्स आ जाएगा। अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 1.61 मिलीमीटर्स। ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है। इसकी मज़ीद अच्छे तरीके से मेजरमेंट करने के लिए हम इसका 3-4 दफ़ा ये प्रोसीजर करेंगे, ताकि अगर फ़र्स्ट टाइम हमारे पास गलती हो जाए, सेकंड टाइम मज़ीद अच्छा आंसर आ जाए, थर्ड टाइम मज़ीद अच्छा आंसर आ जाए। तो जब कई दफ़ा मेजरमेंट लेंगे फिर उसका एवरेज निकाल लेंगे। वो एवरेज हम बिल्कुल एक्यूरेट बेशक नहीं है लेकिन बेस्ट आंसर होता है वो, ठीक है ना। रिपीट द प्रोसीजर फॉर 3 टाइम्स एंड टेक द एवरेज, दैट विल बी द बेस्ट आंसर। होप सो ये आर्टिकल समझ आया होगा। आप दुआ में याद रखें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।